हेलो एवरीवन, देखिए ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि अभी आप जब यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए हम जब नेट का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और उसके बस भर देते हैं, सोचते नहीं हैं कि हमें किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में करना चाहिए। देखिए नेट होने की होड़ एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कंपटीशन ज़रूरी है, बट सब सोच समझ के फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें, और सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी। देखिए पहले इस बात पे बात करने के पहले कुछ लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास, रोज़ ही कुछ ना कुछ आता है। कुछ लोग बैठ के मुझे गाली भी देते हैं क्योंकि वो देना आसान है, तो जो सही सवाल करते हैं उनके सवालों का जवाब दे देते हैं। जैसे कि कोई अंकिता है, उनको चाहिए सच्ची रामायण पर वीडियो, वो मैं जल्दी बनाऊंगी, मैं इसलिए उसको अपलोड नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मैंने उस पर जो कंटेंट लिया है वो बड़ा बेसिक है। तो जब भी मेरे पास सही कंटेंट होगा मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और इस देर हो रही है उसके लिए सो सॉरी। दूसरा, देखिए किसी ने मुझसे पूछा है, विजय कुमार ने, क्या एंशिएंट हिस्ट्री से एमए करने के बाद या एंशिएंट हिस्ट्री से एमए करते समय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी कर सकते हैं और म्यूजियोलॉजी कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, दोनों करना चाहिए या एक करना चाहिए, ठीक है, एक जिससे जॉब में आसानी रहे, या फिर कोई और दूसरा डिप्लोमा डिग्री। क्योंकि मैम हम एंशिएंट हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं, और कौन से अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहां डिप्लोमा का फॉर्म भरा जा रहा है। ओके, देखिए तो इनका सवाल ये है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, एमए कर रहे हैं, तो आप म्यूजियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में एक साथ डिप्लोमा कर सकते नहीं, एक साथ नहीं, मत करिए। अगर आप एमए इन आर्कियोलॉजी कर रहे हैं तो आप या तो आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए या तो म्यूजियोलॉजी में कर लीजिए। रही बात जॉब की, तो देखिए जॉब ना डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलती है ना। मेरे कह देने से कि मान लीजिए आप म्यूजियोलॉजी में कर लीजिए, आप आर्कियोलॉजी में कर लीजिए, जबकि दोनों के हाल भारत में बड़े खस्ता हैं, जो कि बिल्कुल सच है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इनमें से किसी में भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जॉब की वैकेंसीज दोनों की बहुत कम आती हैं, जो कि सच है। म्यूजियोलॉजी में आपको ये हो सकता है कि आप प्राइवेट तौर पर कहीं ज्वाइन कर लें, बहुत पैसे तो नहीं मिलेंगे पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर्कियोलॉजी में ये होता है कि आप फ्रीलांसिंग का काम भी आर्कियोलॉजी में कर सकते हैं। तो देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप किसी एक में करिए, एमए इन आर्कियोलॉजी के साथ आप या तो म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा कर लीजिए या तो आर्कियोलॉजी में कर लीजिए। रही बात कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म डिप्लोमा के हैं कि नहीं, अभी निकले हैं कि नहीं, तो देखिए अभी इसका मुझे पता नहीं, ये मैं सर्च करके आपको बता दूँगी। दूसरा है, एंशिएंट हिस्ट्री से एमए करने के बाद किस किस में यूजीसी नेट दे सकते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री से एमए किया है तो आप हिस्ट्री में यूजीसी नेट दे सकते हैं, और आप साथ ही इंडियन कल्चर में भी नेट दे सकते हैं। आपका तीसरा सवाल, डिप्लोमा इन टूरिज्म कर सकते हैं, करना ज़रूरी है। डिप्लोमा इन टूरिज्म बहुत ज़रूरी नहीं है। डिप्लोमा इन टूरिज्म मेरे पास भी है, मेरे पास टूरिज्म मैनेजमेंट है एक्चुअली डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट में मेरे पास डिप्लोमा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बट अब तक मुझे उसका कोई बहुत फ़ायदा समझ में आया नहीं, ठीक है। मैंने तो अब तक उसका सर्टिफिकेट भी जाके नहीं लिया, बस एग्ज़ाम दे दिया और फिर लेने में गई नहीं। तो अगर आपको जाना है किसी एयरलाइंस में तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये कारगर होगा, ठीक है। तो आपका सवाल ये था कि डिप्लोमा इन टूरिज्म कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए डिप्लोमा इन टूरिज्म तब करना चाहिए जब आपको एयरलाइंस की जॉब में जाना। आपको एयरलाइंस की जॉब में नहीं जाना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप आर्कियोलॉजी या म्यूजियोलॉजी में एमए के साथ किसी में भी डिप्लोमा कर लीजिए, दोनों ही सही है, दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूजीसी नेट एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में देते आ रहे हैं तो मेरी मान के अब से जनरल में देना शुरू करिए, अगर आपको किसी अदर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना है। क्योंकि अभी जो हरियाणा में पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्या था कि जिन लोगों ने कैटेगरी से यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट लगाया है और एग्ज़ाम जनरल में दिया है, उनको मान्यता नहीं मिल रही थी, प्री देने के बाद भी नहीं। तो बेटर क्या है आपके लिए, बेटर आपके लिए ये है कि अगर आपने यूजीसी नेट जनरल से दिया है और अगर आप जनरल कैटेगरी में भरेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ साइड होगा। क्योंकि देखिए आज हरियाणा ने लगाया कि आप जनरल से जाके, अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हैं तो आप बाहर के स्टेट में डेफिनेटली जनरल होंगे, है ना। तो अगर आपको सिर्फ अपने स्टेट में एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी कैटेगरी से भरिए फॉर्म और उसी में एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन अगर आपको दूसरे स्टेट में जाके भी एग्ज़ाम देना है तो यूजीसी नेट इस बार कोशिश करिए जनरल से क्वालिफाई करने की, ये आपके लिए अच्छा होगा। और आप चाहें तो इस न्यूज़ को हरियाणा की वेबसाइट पर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हो मुझे लिख भेजिएगा। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।